चलो सीक्वेंस डिटेक्टर हम लोग देख लेते हैं। सर सबसे इम्पोर्टेंट हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि सीक्वेंस डिटेक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं सीक्वेंस डिटेक्टर को डिज़ाइन कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, दो टाइप के सीक्वेंस डिटेक्टर होते हैं, एक होता है ओवरलैपिंग, एक होता है नॉन ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग नॉन ओवरलैपिंग का मीनिंग क्या होता है ये समझ लो, इसके बाद डिज़ाइन करने चलेंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सर ये सीक्वेंस है। सबसे पहले आप मुझे बताओ क्या सीक्वेंस आप डिटेक्ट करना चाहते हो। तो सर आप सीक्वेंस जो डिटेक्ट करना चाहते हो वो डिटेक्ट करना चाहते हो 3 बिट का प्यारा सा सीक्वेंस, दैट मीन्स 011। सर आप 011 सीक्वेंस डिटेक्ट करना चाहते हो। अब इस सीक्वेंस को आप मैन्युअली भी कर सकते हो और मशीन की वजह से भी कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैन्युअली करते हैं। मान लो बहुत इतना बड़ा लिखा हुआ इतना सीक्वेंस है, तो इसमें से हम डिटेक्ट कर लेंगे बहुत आसान से। तो मैन्युअली कैसे करते हो वही यूज होता है मशीन में। जो फाइनाइट स्टेट मशीन बनाओगे ना, जो सीक्वेंस डिटेक्टर डिजाइन करने की बात कर रहा हूँ ना, वो तभी डिजाइन कर सकते हो जब मैन्युअली तुम्हें पता हो कि आखिर हो कैसा है। तो एक काम करते हैं सर, मैन्युअली हमें वो सीक्वेंस डिटेक्ट करना है इन सारी बिट्स। देखते हैं कैसे करोगे। सर अगर आप देखो, आपको क्या दिखा? सर आपको 0 दिखा। 0 क्या स्टार्टिंग बिट है सीक्वेंस का? बिल्कुल। क्या करेक्ट बिट है? बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या वो कंप्लीट सीक्वेंस है? नहीं। जब भी कंप्लीट सीक्वेंस डिटेक्ट होगा तभी मैं बोलूंगा ना कि हाँ 011 डिटेक्ट हो गया है। 011 डिटेक्ट होने के बाद ही मैं बताऊंगा ना कि हाँ सीक्वेंस मिल गया है। तो जब मिल गया सीक्वेंस तो मैं बोलूंगा आउटपुट मेरा क्या है? 1। अदरवाइज मैं हमेशा आउटपुट को क्या बोलूंगा? आउटपुट को हमेशा क्या बोलेंगे? 0। 0 मिल गया। सर 0 आउटपुट हमेशा 0 होगा, क्यों? क्योंकि 0 सीक्वेंस नहीं है, 0 सीक्वेंस का पहला बिट है। चलो सर दूसरा आ गया 1, ये भी दूसरा बिट है, लेकिन अभी भी अभी भी ये कंप्लीट सीक्वेंस नहीं है। इसका मतलब आउटपुट क्या होगा? 0। जैसे ही मुझे ये 1 डिटेक्ट होगा मैं तुरंत बोलूंगा मुझे सीक्वेंस मिल गया। कौन सा सीक्वेंस मिल गया सर? मुझे सीक्वेंस मिल गया जो आपने बोला था डिटेक्ट करने के लिए, दैट मीन्स 011। और जैसे ही मुझे ये सीक्वेंस मिली मैंने आउटपुट बोला 1। आउटपुट 1 का मतलब है सीक्वेंस डिटेक्ट हो चुका है। क्लियर? चलो सर अब जरा मुझे तुम ध्यान से बताओ, जो ये लास्ट बिट डिटेक्ट हुई है, क्या ये लास्ट बिट आपके सीक्वेंस की पहली बिट हो सकती है? नहीं सर। तो जब ये नहीं हो सकती है तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर से मुझे तलाश होगी किसकी? 0 की। तो अब जरा देखो आगे। सर फिर से मुझे 0 मिल गया, लेकिन अभी भी आउटपुट क्या होगा? 0। सर फिर से मुझे 1 मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी भी आउटपुट क्या होगा? 0। सर मुझे 1 मिल गया, जैसे ही मुझे ये 1 मिलेगा आउटपुट हम लोग बोलेंगे 1। सिमिलरली सर 0 मिल गया है, आउटपुट 0, 1 मिल गया है, आउटपुट 0, लेकिन 0 मिला है तो अभी भी सीक्वेंस डिटेक्ट नहीं हुआ, 0 मिला तो अभी भी सीक्वेंस डिटेक्ट नहीं हुआ है। तो तुम जरा ध्यान से देखो, मुझे 2 बार आउटपुट 1 1 दिखे हैं। इसका मतलब इस पूरे बिट से मुझे 2 सीक्वेंस मिले हैं 0 1 1 के। एक सीक्वेंस ये है 0 1 1 का, और एक सीक्वेंस ये है 0 1 1 का, दूसरा सीक्वेंस ये है। तो मुझे देखो 2 सीक्वेंस मिले हैं, एक सीक्वेंस यहाँ मिला है और एक सीक्वेंस यहाँ मिला है। और तुम्हें जरा ध्यान से देखो, दोनों जो सीक्वेंस हैं वो ओवरलैप नहीं कर रहा है। ये अलग सीक्वेंस है और ये अलग सीक्वेंस है। और इस तरह के सीक्वेंस को डिटेक्ट करने के लिए अगर तुम देखो ओवरलैपिंग है ही नहीं रही, तो इसको बोलते हैं नॉन ओवरलैपिंग टाइप सीक्वेंस डिटेक्टर। तो अगर आपको ओवरलैपिंग भी डिटेक्ट करनी होती तो आपको दूसरे तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा। तो इसमें कोई ओवरलैपिंग हो ही नहीं रही है सर। अब तुम देखो 011 अलग है, 011 अलग है, 0100 तो उसके बाद तो आया ही नहीं सीक्वेंस। तो इसमें सिर्फ 2 बार सीक्वेंस डिटेक्ट हो रहा है और इसको बोलते हैं नॉन ओवरलैपिंग टाइप, और इसमें ओवरलैप है ही नहीं। तो तुम सोच रहे हो सर ओवरलैपिंग वाला केस जरा दिखाइए। तुम ओवरलैपिंग वाला कैसे होगा? सर हो सकता है कि आप दूसरा एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल आप 2 ले लीजिए, और एग्जांपल 2 कुछ ऐसा है 1 0 1 0 1 0 0 0। ये आपका सीक्वेंस है। ठीक है, सेम वही होगी, लेकिन अब इसमें आप सीक्वेंस का डिटेक्ट करना चाहते हैं सर। इसमें जो सीक्वेंस हम डिटेक्ट करना चाहते हैं वो ये सीक्वेंस डिटेक्ट करना चाहते हैं। चलो 101 सीक्वेंस आप डिटेक्ट करना चाहते हो, तो सर देखो 1 आया, अभी ये सीक्वेंस का पहला बिट तो है लेकिन कंप्लीट सीक्वेंस नहीं है, तो आउटपुट क्या होगा? आउटपुट होगा 0। सर दूसरा बिट आया, 0 आया, ये सीक्वेंस का दूसरा बिट तो है लेकिन कंप्लीट सीक्वेंस नहीं है, इसलिए आउटपुट क्या है? 0। सर जैसे ही तीसरा बिट आया,
तीसरा बिट आया, आपका सीक्वेंस डिटेक्ट हो गया और आउटपुट 1 हो गया है। सर आपका जो ये सीक्वेंस आया 1, और उस हिसाब से मैंने 101 सीक्वेंस डिटेक्ट कर लिया है। तो देखो जरा 101 सीक्वेंस हमने डिटेक्ट कर लिया है, लेकिन सर क्या ये जो 1 लास्ट में आया है ना, ये 1, क्या ये दूसरे सीक्वेंस का पहला बिट नहीं बन सकता है? देखो ध्यान से सर, 101 आया, 101 का जो लास्ट 1 है वो दूसरे सीक्वेंस का पहला 1 नहीं बन सकता है? बन सकता है। सर इसका मतलब मुझे ये 1 सीक्वेंस डिटेक्ट करने के बाद जब आउटपुट 1 आ गया तो मुझे आगे नहीं बढ़ना, जैसे मैं इसमें आगे बढ़ जा रहा था, तो मुझे आगे बढ़ जाओगे तो ये सीक्वेंस को छोड़ दिया, इसका मतलब मुझे यहीं पे खड़ा रहना है सर। दूसरे सीक्वेंस का जब आएगा तो दूसरे सीक्वेंस को आने के लिए हमें यहीं पे खड़ा रहना पड़ेगा। इसका मतलब जब ये 1 आए तो आप वहीं रहिए और फिर से 0 और 1 की तलाश करिए। और इसका मतलब ये 101 फिर से आ गया, तो देखो 0 हो गया, आउटपुट अभी भी 0, लेकिन जैसे ये 1 दिखा फिर से आपने बोला सीक्वेंस डिटेक्टेड, उसके बाद तो 0 ही 0 है, आउटपुट 0, हमेशा 0, हमेशा 0। तो देखो इस केस में दो सीक्वेंस आ रहे हैं 101 के, लेकिन दोनों सीक्वेंस ओवरलैप कर रहे हैं। देखो जरा ध्यान से, 101 जो 101 का लास्ट 1 है वो इस 101 का पहला 1 है। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस आप डिटेक्ट कर रहे हो 101 ही कर रहे हो, लेकिन इसमें दोनों सीक्वेंस क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप जब आपका ओवरलैप नहीं करता तो अच्छी बात है कि आपका सीक्वेंस डिटेक्ट हुआ, आप आगे वाली बिट को ऊपर ध्यान दीजिए और आगे चलिए। फिर इसके बाद ये डिटेक्ट हुआ और ओवरलैप नहीं कर रहा है तो आगे बढ़िए। लेकिन इस केस में आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ता है कि जब 101 आ गया तो आपको चेक करना पड़ेगा कि जो ये 1 आया है लास्ट में, क्या ये मेरी दूसरी सीक्वेंस का पहला 1 हो सकता है क्या? और उसके लिए आपको यहाँ पे ही खड़ा रहना पड़ेगा, आप आगे नहीं जा सकते। इसका मतलब जब आप स्टेट डायग्राम बनाना सिखाओगे ना तो आप यही बताओगे कि मुझे यहाँ रुकना है, क्योंकि सीक्वेंस डिटेक्ट हो गई, आउटपुट 1 आ गया, आउटपुट 1 आने के बाद आप आगे नहीं जा सकते, आपको फिर से यही इंतजार करना पड़ेगा और इसके बाद 0 आएगा, इसके बाद 1 आएगा, फिर से आउटपुट 1 करना पड़ेगा। लेकिन तुम ध्यान से देखो, ये जो 1 है, अब ये 1 पे ही आपको इंतजार करना पड़ेगा और फिर इसके बाद देखो 0 आया, इसका मतलब हर बार आपको यहाँ करना पड़ेगा, लेकिन आप आगे नहीं जा सकते। तो नॉन ओवरलैपिंग और ओवरलैपिंग यही डिफरेंस होता है। जब स्टेट डायग्राम आप बनाओगे तो अगर ओवरलैप कर रहा है, नहीं कर रहा है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉन ओवरलैपिंग का बहुत आसान स्टेट डायग्राम बनता है। लेकिन ओवरलैपिंग के केसेस में एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, जब आपका सीक्वेंस मिल जाए ना, उसके बावजूद भी आपको चेक करना पड़ता है कि जो लास्ट बिट आई है सीक्वेंस की 101 आ गया, जो लास्ट बिट आई है 1 की, वो कहीं दूसरे सीक्वेंस का इनिशियल पार्ट तो नहीं बन रही है। और इसी केस के लिए नॉन ओवरलैपिंग थोड़ा सा ट्रिकी होता है, उसमें देखना होता है। सर ये तो केस दूसरा हुआ। सर एक काम करते हैं, ओवरलैपिंग केसेस और भी खतरनाक हो जाता है, तुम जरा ध्यान से देखो। अगर एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ, उसमें और समझ में आएगा कि नॉन ओवरलैपिंग केसेस में और भी गेम खत्म हो जाता है, थोड़ा टफ पड़ जाता है, लोगों को कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो जरा ध्यान से, सर अगर मान लीजिए सीक्वेंस आपकी 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 ऐसे है, ठीक है, और अभी आपको सीक्वेंस डिटेक्ट करना है क्या? अब 011 सीक्वेंस डिटेक्ट करना है, अब आपको सीक्वेंस डिटेक्ट करना है 111, ये सीक्वेंस डिटेक्ट करना है इस पूरे पूरे सीक्वेंस में। तो चलो चलते हैं सर। सर पहली बिट आई, ठीक है, पहली बिट तो है लेकिन सीक्वेंस नहीं है तो आउटपुट 0। सर दूसरी बिट आई, ये भी सीक्वेंस का पार्ट है लेकिन ये भी आउटपुट 0। लेकिन जैसे ही ये 1 आया तो ये देखो आपका आउटपुट क्या हो गया? 1। और देखो आपको 1 का सीक्वेंस डिटेक्ट हो गया। लेकिन अब अगर आप ध्यान से देखोगे सर, इसमें जो लास्ट बिट आई है, जो लास्ट बिट आई है, ये आपके सीक्वेंस का दूसरे वाले सीक्वेंस का पहला बिट बन सकती है। यही नहीं सर, आपका ये तीनों अब डिटेक्ट कर सकता है। देखो ये वाली सीक्वेंस भी बन सकती है सर। यही नहीं, अगर आप देखो ध्यान से कि ये भी सीक्वेंस 3 का बन रहा है, तो देखो ध्यान से, आपके तीनों सीक्वेंस बन रहे हैं, आप ये भी 7 होगा, ये भी होगा। तो देखो इसमें ओवरलैपिंग केस अगर कंसीडर करोगे तो ये 3 1 बनाएंगे एक सीक्वेंस, ये 3 बनाएंगे एक सीक्वेंस, ये 3 बनाएंगे एक सीक्वेंस, तो देखो ओवरलैप कर रहे हैं। और ओवरलैप करते समय तुम ध्यान से देखो, इसमें कहाँ खड़े हो? 1 1 पे खड़े होगे तभी तो 1 आएगा, तो उसको तुरंत आउटपुट 1 बोल दोगे। फिर इस वाले 1 1 पे खड़े रहोगे, फिर 1 आएगा। तो इस तरह मैनुअली करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। मैनुअली कितना टफ कर होगा ये, और अगर बिट बढ़ती जाएगी तो बहुत डिफिकल्ट होता जाएगा। लेकिन ओवरलैपिंग नॉन ओवरलैपिंग गेम समझ में आ रहा है क्या मतलब होता है उसका?
तो इसीलिए जब सीक्वेंस डिटेक्टर डिजाइन करते हैं, उसका स्टेट डायग्राम बनाते हैं, तो उसमें एक चीज खाली देखनी होती है कि जब आपका सीक्वेंस लास्ट आ गया ना डिटेक्ट होने के बाद, आपको कहाँ पे खड़ा रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल 101 आ चुका है, अब आपको यहाँ पे खड़े रहना ही है, क्योंकि आपको चेक करना है कहीं ये ओवरलैप तो नहीं कर रहा है, तो इसलिए आपको 1 पे खड़ा रहना है। अगर ओवरलैप नहीं करता तो आप आगे बढ़ जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसीलिए जब सीक्वेंस डिटेक्टर में स्टेट डायग्राम दिखाऊंगा, तो मैं जब सीक्वेंस पूरा डिटेक्ट हो जाएगा ना, सीक्वेंस डिटेक्ट होने के बाद मैं तुमको ये बताऊंगा कहाँ जाना है, और वो कैसे डिसाइड करते हैं, वो कैसे कहाँ जाना है, वो कैसे डिसाइड करेंगे, वो मैं तुमको सिखाऊंगा। और वही सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टेट डायग्राम में। मैनुअली तुमको समझ में आ रहा होगा कि मैनुअली कितना टफ है, थोड़ा बहुत हो तो ईजी है, लेकिन बहुत सारे बिट्स होंगे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए लोग मशीन बनाते हैं, स्टेट मशीन बनाते हैं या फाइनाइट स्टेट मशीन बनाते हैं, और उससे क्या होता है हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो खाली इतना समझाने का था कि ओवरलैपिंग नॉन ओवरलैपिंग होता क्या है। ठीक है, समझ में आ गया तो आपको सीक्वेंस डिटेक्टर डिजाइन करने में आसानी होगी, क्योंकि यहाँ से हिंट सिर्फ इतना लेके जाना कि कहाँ रुकना होता है, सीक्वेंस डिटेक्ट होने के बाद कहाँ जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये 111 सीक्वेंस डिटेक्ट हो गया, लेकिन तुमको ये 11 भी कंसीडर करना है, क्योंकि नेक्स्ट आपके सीक्वेंस का ये 11 पार्ट हो सकते हैं, नेक्स्ट सीक्वेंस का ये 11 पार्ट हो सकते हैं, इसलिए आपको कहाँ खड़ा रहना चाहिए था, 11 पे खड़ा रहना चाहिए। फिर से जब 1 आ गया तो आपको फिर से कहाँ खड़ा रहना चाहिए, 11 पे। तो इस वाले पिक्चर में तुम देखोगे तो तुम्हें सीक्वेंस डिटेक्ट होने के बाद कहाँ खड़ा होना चाहिए था, 11 पे। इस वाले सीक्वेंस में अगर सीक्वेंस डिटेक्ट होने के बाद कहाँ खड़ा रहना चाहिए था, 1 पे। तो डिपेंड करता है कि आपको कहाँ खड़ा रहना है। अब गधों की तरह बार बार आप तो ये देख पाओगे नहीं इस तरह बना के, तो इससे अच्छा है कि एक ट्रिक देखते हैं, उससे कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, वो स्टेट डायग्राम में हम देख लेंगे सब। लेकिन इतना पता होना चाहिए कि ओवरलैपिंग नॉन ओवरलैपिंग होती क्या है, इसीलिए आपने इसको दिखाया। इसका स्टेट डायग्राम में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं, बस खाली इतना यूज़ होगा कि मुझे ये पता होना चाहिए कि ओवरलैप किसको कहते हैं, नॉन ओवरलैप किसको कहते हैं। ये ओवरलैपिंग सीक्वेंस है और ये भी ओवरलैपिंग सीक्वेंस है। जो पहला एग्जाम्पल था वो नॉन ओवरलैपिंग था। ठीक है, चलो मुझे ये सीक्वेंस डिटेक्टर डिजाइन करना है। कौन सा सीक्वेंस डिटेक्ट करने का, सर 010। मुझे ये सीक्वेंस डिजाइन करने के लिए एक सीक्वेंस डिटेक्टर का स्टेट डायग्राम बनाना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कैसे इसको डिजाइन करते हैं, यही एक पर्टिकुलर रूल है, हमेशा यही फॉलो करना, कभी गलती नहीं होगी। एक बार स्टेट डायग्राम आ गया, स्टेट टेबल मिल जाएगा, और स्टेट टेबल मिलते ही आपका डायग्राम क्लियर हो जाएगा। चलो सर एक काम करते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है रीसेट का, उसको हम लोग दिखाते हैं आर से। और देखो मैं जानबूझ के एक छोटा सा आइटम बनाता हूँ जिसमें लिखता हूँ कि इसके दिल में क्या है, सर इसके दिल में क्या है, रीसेट। आर फॉर रीसेट। इस वाली स्टेट के दिल में रीसेट है, मतलब आप यहाँ आओगे तो हमेशा यहाँ से स्टार्टिंग होगी। यहाँ पे अभी कुछ कोई आउटपुट कुछ नहीं, अभी ये रीसेट स्टेट है, मतलब शुरू वाली स्टेट है। सर एक काम करते हैं, जैसे ही मुझे जीरो डिटेक्ट हो, जीरो इज द करेक्ट बिट और रॉन्ग बिट, सर जीरो इज द करेक्ट बिट। जब भी आपकी करेक्ट बिट डिटेक्ट होगी, दैट मीन्स जीरो इज द करेक्ट बिट, आप नेक्स्ट स्टेट में चले जाते हो। और अभी करेक्ट बिट है लेकिन पूरा सीक्वेंस नहीं है, इसका मतलब आउटपुट क्या होगा, जीरो। ये मिली स्टेट डायग्राम बन रहा है। मिली स्टेट डायग्राम में यहाँ पे इनपुट लिखते हैं और यहाँ पे आउटपुट लिखते हैं। आपका करेक्ट सीक्वेंस डिटेक्ट हुआ है, आप दूसरे स्टेट में चले जाएंगे। सिमिलरली दूसरा करेक्ट सीक्वेंस डिटेक्ट होगा तो, सर दूसरा करेक्ट सीक्वेंस डिटेक्ट होगा तो अभी भी आउटपुट जीरो है, लेकिन आपने बताया है कि दूसरे स्टेट में चले जाते हैं। क्लियर, ये पूरी कहानी है। सर इसके बाद क्या हो सकता है, सर इसके बाद जीरो भी आ सकता है, करेक्ट बिट सीक्वेंस भी आ सकता है, जाहिर सी बात है। अब देखना ध्यान से, सर आपने बोला था जब सीक्वेंस डिटेक्ट होता है ना, कंप्लीट सीक्वेंस डिटेक्ट हुआ, मान लो जीरो हो गया, तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, सर 1। और आपने अभी भी इसके पहले समझाया था कि जब भी कंप्लीट सीक्वेंस डिटेक्ट हो जाएगा, इसके बाद मुझे ये देखना होगा कि मुझे जाना कहाँ चाहिए, क्योंकि मैं कहाँ जाऊँ ये मुझे डिसाइड होता है कि क्या सीक्वेंस हुआ। तो तुम जरा ध्यान से देखो, जब एक करेक्ट बिट आई तो यहाँ पे पहुँचे, और इसके दिल में क्या है, सर इसके दिल में अभी जीरो है। सर इसके दिल में क्या है, इस स्टेट के पास क्या है, इस स्टेट के पास है 0 1। ठीक है सर, अगर आप देखो आप यहाँ पे हो 0 1 पे, ये मेरी ट्रिक है, कहाँ जाना है, कहाँ जाने वाली ट्रिक ये है कि सर अभी किस स्टेट में हो, सर 0 1 पे आप थे। दो ही केस हो सकता है सर, या तो 0 आए या तो 1 आए। सर अभी देखो आपने बोला कि 0 आ गई है, सर 0 आ गया है,
इसका मतलब ये सीक्वेंस करेक्ट है। सीक्वेंस और करेक्ट है, इसका मतलब आपका आउटपुट क्या होगा, 1 होगा, आपने लिख दिया। लेकिन इस सीक्वेंस को अगर ध्यान से देखो सर, तो ये जो लास्ट बिट आई है ना 0, जरा इसके ऊपर नजर लगाओ सर, ये लास्ट बिट 0 आई है। क्या ये 0 जो लास्ट में आया है वो मेरे सीक्वेंस का पहला बिट बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। इसका मतलब मैं यहां जा सकता हूं, ध्यान से देखो, 0 पे जा सकता हूं। लेकिन एक और चेक कर लेते हैं, एक और कॉलम देख लेते हैं सर, इसको भी चेक कर लेते हैं सर, दूसरा वाला भी बिट चेक कर लेते हैं 1 0। सर इसको भी चेक कर लेते हैं 1 0। क्या 1 0 दोनों बिट 1 0 हमारे सीक्वेंस का पहला 2 बिट बनने की प्रोबेबिलिटी है? बिल्कुल नहीं सर। 0 पॉसिबल है, 1 0 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो मैंने ये वाला हुआ है ये पॉसिबल नहीं है, आप 1 0 नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, ये जो बंदा था ब्लैक कलर, 0 पॉसिबल है। तो जैसे ही आपको 0 आए, 0 आने पे आप पॉसिबल है कि 0 आपका पहला बिट हो, तो आपको कहाँ जाना है? जिसके दिल में 0 लिखा हो। देखो 0 आएगा, ट्रिक क्या है, कहता है 0 आया, 0 हमारे सीक्वेंस का पहला बिट बन सकता है। मैं और भी चेक करने की कोशिश करूंगा, 1 0 वो नहीं बन रहा है, हाँ 0 बनता है लेकिन 1 0 नहीं बनता है। तो जो बन रहा है, हम सीक्वेंस आने पे कहाँ चले जाएंगे? S0 पे। क्यों? इसके दिल में 0 है, क्योंकि मैं 0 पे स्टैंड करना पसंद करूंगा, क्योंकि नेक्स्ट बिट जब आएगी तो मैं ओवरलैप करा लूंगा। सर ये तो केस हुआ उसका। सर मान लो गलती से 1 आ गया तो? वेरी गुड सर, अब देखना ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मान लो गलती से 1 आ गया, तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर 1 आएगा तो जाहिर सी बात है वो आउटपुट तो 1 नहीं होगा, क्योंकि आउटपुट 1 तभी हो सकता था जब 1 0 1 बने, 0 1 0 बने। सर इसका मतलब आपका फिर यहाँ पे ट्रिक लगाते हैं, इस केस के लिए ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक ये कहता है कि आप 0 1 पे खड़े थे सर, 0 1 पे खड़े थे, और आपकी जो बिट आई है, अब जो बिट आई है वो 1 आई है। तो आप मुझे ये बताइए, क्या ये 1 आपके सीक्वेंस का पहला बिट बन सकता है? नहीं। क्या ये 1 1 आपके सीक्वेंस का पहला 2 बिट बन सकता है? नहीं। ना 1 आपके सीक्वेंस का पहला बिट बन सकता है, ना 1 1 आपके सीक्वेंस का पहला बिट बन सकता है। और इसको एक बिट को सिर्फ छोड़ देते हैं, सिर्फ एक बिट को। देखो मैंने यहाँ पे भी छोड़ा है, एक बिट को यहाँ पे भी छोड़ा है, बताऊंगा क्यों छोड़ा। ठीक है, अब इसका मतलब ना 1 हमारे सीक्वेंस का पहला बिट बन सकता है, ना 1 1 हमारे बिट का सीक्वेंस बन सकता है। तो आप जाओगे कहाँ? तो अच्छा है, सबसे अच्छा तरीका है कि आप फिर से रीसेट पे चले जाइए, शुरू से चले जाइए, और वहां से इंतजार करिए अब नई बिट आने का। देखो ऐसे चले जाते हैं, ये है ट्रिक बनाने का। और देखो मैंने हर स्टेट पे 0 के लिए भी देख लिया और 1 के लिए भी देख लिया, उसी तरीके से अब मैं सारे स्टेट को देखूंगा। देखो 0 आने पे नेक्स्ट स्टेट पे चले जाते हैं, लेकिन 1 आएगा तो तुम ध्यान से देखो, 1 आएगा, 1 इज नॉट द करेक्ट बिट। क्यों? क्योंकि मुझे तुम रीसेट पे थे, 0 चाहिए होता, 0 मिल गया तो नेक्स्ट स्टेट में चले जाते। लेकिन 1 आने पे इसका मतलब 1 इज नॉट द करेक्ट बिट, और आउटपुट डेफिनेटली 0 होगा। तो रीसेट पे ही रहो और इंतजार करो किसका? 0 आने का। और 0 आएगा तभी नेक्स्ट बिट में जाएगा, वरना इसी बिट में, इसी रीसेट पे घूमता रहेगा। सर इसका भी देखो 1 के लिए भी कंसीडर हो गया, 0 के लिए भी हो गया। अब चलो इस स्टेट की बात करते हैं। सर S0 को देख लेते हैं, क्योंकि S0 पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी है दूसरे में जहाँ जाने पे। सर गलती से अगर 0 आ गया तो देखो, सर अगर 0 आ गया तो क्या करेंगे? आउटपुट तो 0 होगा, मुझे अच्छी तरीके से पता है, लेकिन 0 आने पे क्या होगा? तो एक ट्रिक वही लगेगी जो हम लोग अभी तक देखते आए हैं। ट्रिक ये कहता है कि आप कहाँ पे खड़े हो सर? ट्रिक ये कहता है कि हम 0 पे खड़े थे। ट्रिक ये कहता है कि हम 0 पे खड़े थे, क्योंकि इसके दिल में 0 है। 1 आने पे ये नेक्स्ट स्टेट में चला जाता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट स्टेट में चला जा रहा है। लेकिन अगर गलती से 0 था और 0 ही आ गया है, अब क्या करोगे और कहाँ जाओगे? ठीक है सर, 0 आ गया और यही आया है 0। अच्छा, ये आने का मतलब है, क्या ये बिट जो भी आया है वो हमारे सीक्वेंस का पहला बिट बनने की काबिलियत रखता है? बिल्कुल रखता है। तो अगर ये जो लास्ट में 0 आया है वो हमारे नेक्स्ट सीक्वेंस का पहला बिट बनने की काबिलियत रखता है, तो मैं कोशिश करूंगा 0 पे था और 0 पे ही रहूं। तो देखो 0 आया आउटपुट, आप कहाँ पे 0 आना पसंद करोगे? आप वहीं पे जाना पसंद करोगे। इसका मतलब 0 पे थे और कहाँ पे जाना प्रेफर कर रहे हो? आप ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो इसी पे जाना प्रेफर कर रहे हो। देखो ये देखो, इस तरह दिखाते हैं।
इसका मतलब आप वहीं पे थे, जीरो पे, जीरो आ गया, जीरो आपकी सीक्वेंस का पहला बिट बनने की संभावना है, तो आपको कहाँ जाना चाहिए, वहीं जाना चाहिए जहाँ पे आप खड़े थे। तो देखो मैंने ये स्टेट डायग्राम बना दिया और इसको बोलते हैं मेली टाइप स्टेट डायग्राम। और ये जो सिचुएशन है ये ओवरलैप की है। क्यों? क्योंकि आपको देखना था कि ये सीक्वेंस अगर आ रहा है तो हो सकता है ये जो जीरो हो वो दूसरे वाले सीक्वेंस का पहला बिट बन जाए। तो आपने ओवरलैपिंग वाली कंडीशन को देख लिया और ये स्टेट डायग्राम बनाने का तरीका है। और ये ट्रिक्स हैं, ये ट्रिक्स हैं और ये ट्रिक्स हैं। और कभी गलती नहीं करोगे अगर मेरी तरह इस तरह देखोगे तो, वरना अगर नहीं देखोगे तो पूरी जिंदगी समझ में नहीं आएगा कि स्टेट डायग्राम में कहाँ जाना है, यहाँ से वहाँ जाना है, यहाँ से वहाँ जाना है। याद रखना हर स्टेट में दोनों कंडीशन चेक करना, जीरो और वन वाली। इस स्टेट पे देखो वन पे आगे चले गए, जीरो पे यहीं पे आ गए। इस वाले स्टेट में वन जीरो पे आगे चल गए क्योंकि करेक्ट बिट थी और वन पे वहीं पे हो। इस वाले बिट में देखो तो वन पे आगे चले गए, जीरो पे कहाँ जाना है उसके लिए मैंने ट्रिक लगाई। जीरो आने पर ये देखा, जीरो आने पर ये देखा। जीरो हमारे सीक्वेंस की पहली बिट है, अगर पहली बिट नहीं होती जीरो तो हम लोग को फिर से कहाँ चला जाना पड़ता, रीसेट पे जाना पड़ता। इसी डायग्राम में सिर्फ एक चेंज करते हैं नॉन ओवरलैपिंग बनाने के लिए। नॉन ओवरलैपिंग बनाने के लिए सिर्फ एक चेंज होगा, वो चेंज होता है ये वाला। जब आपका करेक्ट बिट डिटेक्ट हो चुका है, दैट मीन्स आप 010 पा चुके हैं और आपको ओवरलैप नहीं चाहिए। तो ओवरलैप नहीं चाहिए तो मैं यहाँ इंतजार क्यों करूँगा। जैसे 010 आ गया, ये सीक्वेंस आ गया और हम चाहते हैं कि ओवरलैप ना हो, तो जाहिर सी बात है मैं आगे वाले बिट को चेक करना शुरू करूंगा। मैं इसको क्यों चेक करूंगा और इस पर क्यों रहूंगा, मैं इस पर क्यों रहना पसंद करूंगा, क्योंकि ओवरलैप केस में इसको रहना पसंद है। देखो ओवरलैप में तुम यहाँ पे थे जीरो पे, लेकिन अगर मैं इसको कंसीडर नहीं करना चाहता हूँ, मैं आगे वाले बिट को कंसीडर करना चाहता हूँ, तो जो सीक्वेंस डिटेक्ट हुआ, आउटपुट वन आया, तो यहाँ आने के बजाय फिर मैं आगे बढ़ना पसंद करूंगा। आगे बढ़ने का मतलब क्या है, फिर से मैं रीसेट वाले कंडीशन में जाना पसंद करूंगा। तो ये जो लाइन आपने इस नोट पे रोक दी है, सिर्फ यही आप कहाँ कर दीजिए, रीसेट पे कर दीजिए। तो ये बन जाएगा स्टेट डायग्राम किसका, नॉन ओवरलैपिंग का, और कोई चेंजेस नहीं आएंगे। मतलब सीक्वेंस आने के बाद आउटपुट वन आ गया है, आउटपुट वन आ गया है, कहाँ से स्टार्ट होगा, नॉन ओवरलैपिंग केसेस में यहाँ पे स्टार्ट होगा। ओवरलैपिंग में आपको देखना पड़ता है क्योंकि सीक्वेंस बिट है कि नहीं, बस यही अंतर है और कोई अंतर है नहीं। मैं एक और एग्जांपल लूंगा, चिंता मत करो, एक और एग्जांपल लूंगा, उससे और क्लियरिटी आएगी। सर आपने ये दिखाया 0-1 सीक्वेंस में, ये बनाने का तरीका है, तो एक काम करते हैं, एक और सीक्वेंस लेते हैं और एक सीक्वेंस लेते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे डिजाइन करेंगे आप स्टेट डायग्राम। ये स्टेट डायग्राम सिर्फ और सिर्फ 0-1-0 का था। मैं एक और टफेस्ट एग्जांपल लूंगा जिससे और तुमको समझ में आएगा कि कैसे सीक्वेंस डिटेक्टर डिजाइन किया। और अभी हम लोग मीली टाइप ही डिजाइन करेंगे मोरेस के बाद, ठीक है। चलो आगे बढ़ाते हैं इसी को। सर एक काम करते हैं, दो एग्जांपल लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, दो इंपॉर्टेंट लेंगे, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। सर एक काम करते हैं, 1-1-1, ये एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल नंबर 1, और यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसको बोलते हैं 0-1-0-0-1, ठीक है। दो एग्जांपल लेते हैं और इसमें सर्कुलर टाइप का स्टेट डायग्राम बनाएंगे, ना कि स्पेक्टिकल्स, क्योंकि स्पेस कम है थोड़ा सा, ठीक है। चलो सेम स्टेप दोनों केसेस के लिए कैसे डिजाइन करते हैं। सिंपल स्टेप, पहला स्टेप क्या होगा सर, एक रीसेट स्टेट आएगी और इसमें क्या लिखेंगे, रीसेट लिखेंगे, ये रीसेट स्टेट है। अगर करेक्ट बिट डिटेक्ट होगी, दैट मीन्स करेक्ट बिट डिटेक्ट हुई, आउटपुट 0 और आपका दूसरे स्टेट में पहुंच जाएगा। सिमिलरली फिर से करेक्ट बिट डिटेक्ट हुई सर 1, आउटपुट 0, आप पहुंच जाओगे इसमें। सिमिलरली वहां पे चलते हैं, उस वाले केस में करेक्ट बिट, लास्ट वाली बिट अभी बची हुई है सर। यहाँ पे देखते हैं, ये आप आर हो, आप यहाँ पे रीसेट में हो, जैसे ही करेक्ट बिट डिटेक्ट हुई, आउटपुट 0 और आप पहुंच चुके हो दूसरे स्टेट में। और इसके दिल में क्या है 1, इसके दिल में क्या है 1, इसके दिल में क्या है 1, और यहाँ पे जैसे ही दूसरी करेक्ट बिट डिटेक्ट हुई, 0 डिटेक्ट हुई, आप पहुंच जाओगे S1 में और इसके दिल में क्या होगा, 10 होगा। फिर से करेक्ट बिट जब आएगी सर, तो फिर से करेक्ट बिट आने का मतलब है 0 और आउटपुट अभी भी 0 और आप पहुंच जाओगे S2 में और इसके दिल में क्या होगा 100। सर लास्ट में क्या होगा, अभी 1 नहीं आया, देखो लास्ट में मैंने आपने छोड़ा हुआ है सर, इस वाले बिट को आने दीजिए बाद में, इस वाले बिट को देखते हैं, याद में देखते हैं, ठीक है। देखो 3 बिट 3 स्टेट डायग्राम, 4 बिट 1 2 3 4, 4 स्टेट, लास्ट वाले के लिए अभी आपने छोड़ा हुआ है, ठीक है। चलो देखना ध्यान से सर, इसके बाद अब 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। सर अगर 0 आ गया तो जाहिर सी बात है करेक्ट सीक्वेंस नहीं है,
जीरो अगर आ गया, वन वन पे थे, वन वन पे थे और जीरो आ गया, तो पहली बात तो ये करेक्ट सीक्वेंस नहीं है, नॉट करेक्ट सीक्वेंस, नॉट करेक्ट। तो इसीलिए देखो आउटपुट क्या है, जीरो। लेकिन जाना कहाँ है वो भी डिसाइड करेंगे। सर अगर वन आ गया होता, गलती से वन आ गया होता तो आउटपुट तो वन हो जाता, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जाना कहाँ है वो डिसाइड करेंगे हम लोग इस ट्रिक से। सर ट्रिक से डिसाइड करेंगे कहाँ जाना है। वन 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 आ चुका है, लास्ट में यही बिट आई है वन, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में कौन सी बिट आई है, जीरो आई है, ठीक है। कहाँ जाना है ये डिसाइड करते हैं। चलो सर, सर देखो क्या ये जो जीरो आई है क्या हमारे सीक्वेंस की पहली बिट बनने की काबिलियत रखती है? क्या पहली बिट जीरो है? नहीं। सर एक और चेक कर लेते हैं, दूसरा चेक कर लेते हैं, वन जीरो। क्या ये वन जीरो हमारे सीक्वेंस का पहला दो बिट बन सकते हैं? सर क्या वन जीरो हमारे सीक्वेंस का पहला दो बिट बन सकते हैं? नहीं। तो इसका मतलब ना जीरो हमारे सीक्वेंस का पहला बिट है, ना वन जीरो हमारे सीक्वेंस का पहला बिट है। और आपने बोला था कि ये लास्ट वाले को कंसीडर नहीं करते हैं, वन वाले को। इसका मतलब कोई भी बिट हमारी रिपीट नहीं कर रही है। हमारा ना ये जीरो बन सकता है इस सीक्वेंस का पहला बिट, ना वन जीरो बन सकता है इस सीक्वेंस का पहला बिट। इसका मतलब सबसे अच्छा तरीका है कि आप फिर से स्टार्ट करिए, और फिर से स्टार्ट करने का मतलब है अब रीसेट पे चले जाइए। सर इस वाले केसेस में आते हैं। सर अगर आप देखो ध्यान से, वन आया था, क्या वन हमारे सीक्वेंस का पहला बिट बन सकता है? बिल्कुल। फिर लेकिन एक और चेक कर लेते हैं, सर क्या वन वन हमारे सीक्वेंस का दो पहला बिट बन सकता है क्या? देखो ध्यान से, क्या वन वन हमारे सीक्वेंस का दूसरे सीक्वेंस का पहला दो बिट बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है। और अगर ये बन सकता है तो अब आप रीसेट पे नहीं जाओगे, कहाँ जाओगे? जहाँ पे वन वन हो। कहाँ पे वन वन है? सर यहाँ वन है। और कहाँ पे वन वन है? सर यहाँ पे है। ये तो बहुत आसान हो गया सर। इसका मतलब वन वन आने पे आप कहाँ चले जाओगे? यहीं पे रहोगे, क्योंकि ये सीक्वेंस डिटेक्टर है और ये ओवरलैपिंग की बात हो रही है, ठीक है। अब कुछ बचा नहीं है, लास्ट स्टेज है। लास्ट स्टेज में पहले यहाँ देख लेते हैं, वन आने पे आगे चला गया था, लेकिन जीरो आने पे यहीं पे रहेगा। सर यहाँ की बात करते हैं। सर अगर वन आने पे आगे चला गया था तो ट्रिक लगाते हैं, जीरो आने पे क्या होगा? सर वन था और जीरो आने पे कहाँ जाना है ये देख लेते हैं। सर मान लो जीरो आ गया, दैट मीन्स जीरो आ गया है, जीरो आया है और आउटपुट जीरो होगा। जीरो आने पे क्या ये जीरो है जो है हमारे सीक्वेंस का पहला बिट बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता है। और जब भी हमारे सीक्वेंस का पहला बिट नहीं बन सकता है तो अच्छा तरीका है कि भैया चुपचाप क्या करो, कहाँ पहुंच जाओ। जब कोई ना बन पाए सीक्वेंस का पहला पार्ट तो हम लोग चुपचाप चलते हैं कहाँ पे? रीसेट स्टेट पे। देखो ये स्टेट डायग्राम बन गया। यहाँ पे भी जीरो के लिए भी कंडीशन है, वन के लिए भी है। इस स्टेट पे वन के लिए भी कंडीशन है, जीरो के लिए भी। स्टेट के लिए वन के लिए भी कंडीशन है और जीरो के लिए। वन आने पे आउटपुट वन है, जीरो आने पे आउटपुट जीरो है। कहाँ जाना है आपने डिसाइड कर लिया, कैसे? ट्रिक लगा के। सिमिलरली वहाँ पे आते हैं। सर लास्ट स्टेट में देखते हैं, सर अगर गलती से वन आ गया तो, सर अगर वन आ गया तो देखो, वन अगर आ गया तो कंप्लीट सीक्वेंस डिटेक्ट हो गई। कंप्लीट सीक्वेंस डिटेक्ट हो गई तो आउटपुट क्या हो गया? वन। लेकिन जाएगा कहाँ वो देखने के लिए आपने क्या बोला था? वो देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रिक लगाना। तो देखो कहाँ पे खड़े हो सर? हम लोग खड़े थे 100 पे। देखो ध्यान से, आया क्या है आउटपुट? सर आउटपुट आया है वन, ठीक है। अगर आउटपुट वन आया है तो हम लोग चेक करेंगे तीन चीज़ों को। सर सबसे पहले इसको देखेंगे, क्या ये वन हमारे सीक्वेंस का पहला बिट बनने की काबिलियत रखता है? बिल्कुल रखता है। इसका मतलब हम रीसेट पे नहीं जाएंगे, ये बात तो क्लियर हो गई। हम वन पे जा सकते हैं, लेकिन और भी रीचेक कर लेते हैं। सर हो सकता कोई और मिल जाए। सर क्या जीरो वन हमारे सीक्वेंस का, जीरो वन हमारे पहले दो बिट बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं, वन जीरो है ना कि जीरो वन। सर क्या जीरो डबल जीरो वन वन हमारे सीक्वेंस का पहला तीन बिट बन सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब सिर्फ एक ही बन सकता है, वो भी कौन? वन। इसका मतलब वन अगर बन सकता है हमारे सीक्वेंस का रिपीट करने का तो हम लोग कहाँ जाएंगे? सर वन पे चले जाएंगे। सर मान लो गलती से जी वन ना आया होता तो जीरो आया होता, तो सर जीरो अगर आएगा तो देखते हैं कहाँ जाएंगे। सर जीरो आता तो सबसे पहली बात तो सीक्वेंस हमारा डिटेक्ट नहीं हुआ, तो आउटपुट जीरो है। लेकिन अब ट्रिक से देखते हैं कहाँ पे खड़े हो सर। अब सॉरी, ये हम लोग यहाँ नहीं, यहाँ पे सर, हाँ यहाँ पे है, जीरो आया है, आउटपुट जीरो है। सर कहाँ पे खड़े हो सर? ट्रिक से देख लेते हैं कहाँ पे खड़े थे और कहाँ जाना है। ट्रिक ये कहता है कि हम लोग 100 पे खड़े थे और आप कह रहे हो कि जीरो आ गया है। सर अगर जीरो आ गया है तो इसका मतलब कहाँ जाना चाहिए? क्या हम लोग जीरो पे जा सकते हैं? क्या हमारा जीरो सीक्वेंस पहला बिट है? नहीं। क्या डबल जीरो हमारा सीक्वेंस का दोनों बिट बन सकता है? नहीं। क्या ट्रिपल जीरो हमारे सीक्वेंस का तीनों बिट बन सकता है? नहीं। इसका मतलब हमको कहाँ जाना चाहिए? सर हमको कहाँ जाना चाहिए? रीसेट, क्योंकि कोई भी सिचुएशन मैच नहीं कर रही। अगर मैच कर जाती कोई भी सिचुएशन, वन बिट की अगर मैच करी तो वहां जाना चाहिए था, दो बिट की जानी चाहिए तो वहां जाना चाहिए था, थ्री बिट की मैच कर जाती तो थ्री बिट पे चले जाते। तो इसका मतलब यहाँ चलेगा। अब यहाँ आ जाओ, ये तो कहानी क्लियर है। सर अगर जीरो आ गया तो
आउटपुट 0 होगा, उसी पे रहिए। सर इस वाले चेंज कंडीशन को चेक कर लेते हैं। 0 आने पे नेक्स्ट बिट चला गया, लेकिन 1 आने पे क्या होगा ये बताओ। सर 1 आने पे ये तो पता है कि आउटपुट 0 होगा, लेकिन 1 आने पे जहाँ जाना है उसके लिए ट्रिक क्या लगाते हैं। सर 1 पे थे, 0 आने पे आप आगे बढ़ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन 1 था और आपका 1 आ गया। देखो बहुत अच्छा है सर, 1 आ गया है। अब आप कहाँ जाना प्रेफर करोगे, तो आप चेक करोगे क्या ये 1 जो है वो आपके सीक्वेंस का पहला बिट बन सकता है क्या। यस बन सकता है। तो भैया कहाँ खड़ा रहना जरूरी है, वहाँ जहाँ पे 1 हो। तो देखो यहाँ पे 1 हो तो आप यहाँ पे चुपचाप चले जाइए, और यही आपका कहानी है। फिर उसी तरह यहाँ पे आइए। सर 0 पे आगे जा रहे हो और 1 आने पे कहाँ जाओगे जरा ये बताना। सर 1 आने पे आउटपुट तो 0 होगा, ये बात पता है, लेकिन कहाँ जाना है ये डिसाइड करने के लिए हम लोग देखते हैं। ये सीक्वेंस 1 0 पे थे और अभी क्या आया है सर 1 आया है। देखिए कहाँ जाना पड़ेगा। सर 1 आ गया है और कहाँ जाना प्रेफर करोगे उसको डिसाइड करने के लिए ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक क्या कहती है कि आप ये देखिए कि लास्ट बिट जो अभी आई है क्या वो सीक्वेंस का पहला पार्ट है। हाँ है, लेकिन और भी चेक कर लेते हैं सर। 0 1 को चेक कर लेते हैं। सर 0 1 नहीं, सीक्वेंस का पहला पार्ट 2 बिट नहीं है, तो इसका मतलब सबसे पहले इंपॉर्टेंट कहाँ जाना चाहिए। सर 1 पे जाना चाहिए। तो देखो यहाँ से आप कहाँ चले जाओगे, सर 1 पे चले जाओगे। देखो ये है आपका बनाने का तरीका, और कभी भी जिंदगी में गलती नहीं होगी। ये मीली टाइप मशीन का सीक्वेंस डिटेक्टर है और इसमें कोई भी दिक्कतें आने वाली नहीं है। ठीक है, ये था एग्जाम्पल। सर एक क्वेश्चन और लीजिए और प्रैक्टिस कराइए, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। एक और क्वेश्चन ले लीजिए, उसको देखिए। चलो देखो ये 5 बिट का सीक्वेंस है, इसको देख के जाते हैं। सर 5 बिट का सीक्वेंस है 2 3, ये सीक्वेंस डिटेक्ट करनी है। ये सीक्वेंस डिटेक्ट करने पे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए मिली स्टेट्स। अगर मिली मशीन बनाओगे या मिली स्टेट डायग्राम बनाओगे तो पहली बात तो 5 स्टेट बना दो। 5 स्टेट कौन से बनानी है, करेक्ट वाली। तो ठीक है 5 स्टेट बनानी है। तो सबसे पहली स्टेट क्या होगी सर, रीसेट आर, और उसके दिल में क्या है सर, रीसेट है। करेक्ट सीक्वेंस डिटेक्ट हुई, 0 डिटेक्ट हुआ, आउटपुट अभी भी 0 रहेगा, और नेक्स्ट स्टेट में चले गए, लेकिन उसके दिल में क्या है 1। सिमिलरली अगेन नेक्स्ट करेक्ट बिट डिटेक्ट होगी 0, अभी भी आउटपुट 0 रहेगा, और आप पहुंच जाओगे S1, लेकिन उसके दिल में क्या है 1 0, सॉरी उसके दिल में 0 आया था, उसके दिल में क्या है 0, उसके दिल में क्या है 00। सर फिर से क्या करेक्ट बिट आई, सर करेक्ट बिट 1 आई, लेकिन आउटपुट 0 है। नेक्स्ट स्टेट में चले जाओ और उसके दिल में क्या है 0 0 1। सिमिलरली उसके बाद करेक्ट सीक्वेंस क्या आई है सर, करेक्ट सीक्वेंस 0 आई, अभी भी आउटपुट 0 है, और इसका मतलब आप चले जाओ S3 में, और इसके दिल में अभी क्या है 0 0 1 0। देखो मैंने 5 स्टेट बना दी है, देखो ध्यान से। करेक्ट सीक्वेंस पाते जाओो, 0 0 नेक्स्ट बिट, 0 0 नेक्स्ट सीक्वेंस, 1 1 नेक्स्ट सीक्वेंस, 0 नेक्स्ट सीक्वेंस, लास्ट वाला बचा हुआ है। और देखो तुम 5 स्टेट हैं, 1 2 3 4 5 स्टेट बिल्कुल आंख बंद करके मिली स्टेट मशीन में 5 स्टेट बता दो। 5 बिट के लिए 5 स्टेट बना लो, और ये वाले वो भी करेक्ट सीक्वेंस के लिए सबसे पहले बना दो, और ये लिख दो कि उसके दिल में क्या है रीसेट। इसके दिल में क्या होगा 0 पहला 0, इसके दिल में क्या होगा 00, इसके दिल में क्या होगा D001, क्योंकि आपने करेक्ट सीक्वेंस के लिए ही बनाई है। और उसके बाद कंप्लीट किया करो स्टेट डायग्राम, पूरा कंप्लीट स्टेट डायग्राम तब किया करो जब सबसे पहले ये लाइन बना लिया करो, और यही कहानी है। ठीक है सर, अब लास्ट वाले और फिर इसके बनाने के बाद क्या करो सर, लास्ट पे जाओ। लास्ट पे क्या जाना है सर, यहाँ आते हैं। ठीक है यहाँ पे आते हैं। सो 2 पॉसिबिलिटीज हैं सर, एक पॉसिबिलिटीज ये, दूसरी पॉसिबिलिटी ये। पहली पॉसिबिलिटी है कि 0 आ जाए, ये था 0 0, इसके दिल में क्या है 0 0 1 0 था। पॉसिबिलिटी है कि 0 आ जाए। अगर 0 आ गया तो इसका मतलब करेक्ट सीक्वेंस डिटेक्ट हो चुकी है। दूसरी प्रोबेबिलिटी है कि 1 आ जाए, और 1 आने का मतलब है, यहाँ पे 1 आने का मतलब है कि सीक्वेंस डिटेक्ट नहीं हुआ, इसका सीक्वेंस डिटेक्ट नहीं हुआ तो आउटपुट 0 है। ये 2 पॉसिबिलिटीज आपने बना ली। ठीक है, अब वो कहाँ जाएगा ये डिसाइड करने वाली बात किससे करते हो, ट्रिक से करते हो हमेशा। तो ट्रिक लगाते हैं इस वाले केसेस में। तो ट्रिक क्या कहता है कि हम लोग खड़े कहाँ थे, 0 0 1 0 पे खड़े थे। ट्रिक ये कहता है कि हम लोग 0 0 0 1 0 पे खड़े थे, और अभी क्या आया है सर, अभी 1 आ गया है। ठीक है, अभी क्या आया है सर, 0 आ गया है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं ट्रिक लगाना। सर इस केस में देखते हैं कि क्या ये जो 0 है ये हमारे सीक्वेंस का पहला बिट बनने की काबिलियत रखता है। बिल्कुल रखता है, और रखता है तो इसका मतलब हम यहाँ जा सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, और आगे भी चेक करने की कोशिश करेंगे, कब तक, जब तक कि यहाँ तक ना पहुंच जाओ। खाली लास्ट बिट को छोड़ के यहाँ तक पूरा कंप्लीट सीक्वेंस को देखने की कोशिश करेंगे। सर 0 0 तो बन रहा है, लेकिन हम लोग रीचेक और आगे भी करते चले जाएंगे। सर क्या बताओ, देखो नेक्स्ट बिट क्या है, 2 बिट का 0 0। ध्यान से समझ में आ रहा होगा सर, 0 0 क्या 0 0 हमारे सीक्वेंस का
दोनों पहले बिट बनने की काबिलियत रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। इसका मतलब जीरो पे भी जा सकते थे आप पहले, लेकिन आपने देखा जीरो जीरो पे भी अगर जा सकते हो, जाहिर बात है रास्ता आगे है तो आगे चले जाओ ना। तो जीरो जीरो पे जाने की काबिलियत है। लेकिन अगर मैं और भी चेक करना चाहूंगा, क्योंकि सर मैं रुकूंगा नहीं यहाँ पे, मैं और भी कंडीशन चेक करना चाहूंगा, और वो कंडीशन है 100। क्या हमारे 3 बिट 100 बन रहा है? नहीं। 00 तो पॉसिबल है सर, 100 नहीं। इसका मतलब आप समझ गए कि आपको कहाँ जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए 00 पे, आपके 0 आने पे। सिमिलरली इस वाले केस में आइए, सर आपका बिट क्या आया है? 1। क्या आपके सीक्वेंस का पहला बिट 1 है? नहीं। फिर चेक करेंगे इसके लिए, 2 बिट के लिए, 2 बिट क्या है सर? 0 0 0 1। क्या आपके सीक्वेंस का दोनों स्टार्टिंग 0 1 हो सकता है? नहीं। क्या आपका सीक्वेंस का 3 बिट का 1 0 1 हो सकता है क्या? नहीं। क्या आपके 4 सीक्वेंस 0 1 0 हो सकते हैं क्या? नहीं। तो ना आपका 1 हो सकता है, ना आपका 0 हो सकता है, ना 1 0 1 हो सकता है, ना 0 हो सकता है। इसका मतलब कुछ अगर कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं जहां वो जा सके, तो सबसे अच्छा है कहाँ जाएगा सर? सबसे अच्छा है कि आप रीसेट पे चले जाओ, खत्म। ये कहानी हो गई सर। ये उस वाले केसेस जाते हैं सर, 0 आने पे आगे चले गए थे, 1 आने पे आप कहाँ जाओगे? रीसेट पे रहोगे, क्योंकि 1 जो है वो करेक्ट बिट नहीं है, क्योंकि आपको क्या जाने पे आगे जाना चाहिए? करेक्ट बिट आने पे आगे जा सकते हो, लेकिन अगर रॉन्ग बिट, पहली ही बिट आपको 1 मिल जाए तो आप वहीं पे बैठे रहिए। 0 आएगी तभी नेक्स्ट बिट पे जाइएगा। यहाँ पे आते हैं सर, कौन सी स्टेट में खड़े हो सर? 0 में खड़े हो, तो 0 आने पे तो आगे चले गए थे। क्यों? क्योंकि तुम जरा देखो ट्रिक क्या कहता है, देखो ध्यान से। ट्रिक ये कहता है कि 0 थे, 0 आ गया तो आगे बढ़िए, क्योंकि दोनों करेक्ट बिट है। लेकिन 0 1 आने पे क्या करोगे सर? 0 था और अब अगर 1 आ गया, मतलब 1 आ गया, आउटपुट तो 0 रहेगा। 1 आने पे कहाँ जा सकते हो सर? 1 आ गया, क्या ये 1 जो सीक्वेंस है हमारे सीक्वेंस का पहला बिट बनने की काबिलियत रखता है? नहीं। और अगर पहली बिट काबिलियत नहीं रखता है तो आप यहाँ नहीं आओगे, आप सिंपल समझ सकते हो आपकी रीसेट पे चले जाओ। सर यहाँ पे कंडीशन को चेक कर लेते हैं। इस कंडीशन में एक चीज तो क्लियर है कि 0 0 1 आने पे कोई लफड़ा नहीं, क्योंकि वो आगे चला जाएगा। लेकिन ट्रिक लगाते हैं कि जब 0 0 0 आ जाए तब कहाँ जाएगा सर? ट्रिक अब ये कहता है कि मान लीजिए अब आपका 0 0 पे थे और गलती से अब क्या आ जाए? 0 आ जाए। मतलब मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि सर अब 0 आ गया है और आउटपुट 0 है। 0 आने पे कहाँ जाना है वो देखना है। सर 0 आया है, अब कहाँ जा सकते हैं वो देखने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे सर? देखेंगे लास्ट बिट क्या है सर? 0। सर 0 पे जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं। लेकिन और भी आपने बोला था कि और भी चेक कर लेना लास्ट बिट को छोड़ के, तो इसको भी चेक कर ले क्या सर? दोनों को चेक कर ले क्या? तो दोनों को जब चेक करोगे तो देखो 0 0 आ रहा है। तो क्या 0 0 हमारे सीक्वेंस का पहला 2 बिट बनने की काबिलियत रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं। तो इसका मतलब 0 पे नहीं जाना चाहिए सर। हमारे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है क्या है कि आप वहीं पे पड़े रहिए सर। ये देखिए 0 आने पे सबसे अच्छा ऑप्शन आपके पास है, वही रहिए, क्योंकि आप ओवरलैप की बात हमेशा कर रहे हो, तो ओवरलैप केस में आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। लास्ट बचता है ये वाला, 0 आने पे आगे। सर अगर आप ये टिक देखते हैं, 0 0 1 था, 0 आने पे आगे बढ़ गए, कोई लफड़ा नहीं है। लेकिन हाँ, ट्रिक लगाते हैं कि अब 1 आने पे कहाँ जाओगे सर? यहाँ पे देखते हैं 1 आने पे कहाँ जाना है, ये सोचने वाली बात है। तो ये आपका नंबर था 0 0 1, 1 आ गया तो ये आपका 1 हुआ। अब 1 आने के बाद आपको कहाँ जाना है ये देखने के लिए आपको ट्रिक लगानी पड़ेगी। ट्रिक ये कहता है कि क्या आपके बिट का पहला बिट 1 है? नहीं। क्या आपके सीक्वेंस का पहला दोनों बिट 1 1 है? नहीं। क्या आपके सीक्वेंस का पहला तीनों बिट 0 1 1 बन सकते हैं? नहीं। तो जब तीनों नहीं बन सकते, आपने बोला था ये छोड़ देना, बाकी इन तीनों को चेक कर लेना, तीनों की पॉसिबिलिटी बनी नहीं है। और जब भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि आप रीसेट स्टेट में चले जाइए चुपचाप, बस। ये है पूरा पूरा कंप्लीट स्टेट डायग्राम 5 बिट का, और ये मिली स्टेट डायग्राम है। ये सबसे इजीएस्ट वे है किसी भी स्टेट डायग्राम को बनाने का, सीक्वेंस डिटेक्टर का, क्योंकि वरना पूरी जिंदगी कंफ्यूज होते रहोगे कहाँ जाना है, कब जाना है, क्यों जाना है। तो सबसे इजी है ट्रिक, और इस ट्रिक को देख लेना। और याद रखना, मैं खाली एक ही चीज़ बोलता हूँ ट्रिक में, अगर मान लीजिए ये वर्ड है, लास्ट वाले को छोड़ के पहले इसको चेक कर लेना। अभी यहाँ पे 1 ही है, लेकिन इस वाले केस में देखो 0 भी चेक कर सकते थे, लेकिन 0 0 भी बन रहा है, और 0 0 आपके सीक्वेंस का स्टार्टिंग है। तो अच्छा रहेगा, आप कहाँ जा सकते हो? 0 0, तो 0 0 पे थे, 0 0 जाने के लिए कह रहा है, तो 0 0 जाने के लिए कह रहा है, तो देखो अब चलेगा वहाँ पे। और ये है आपका स्टेट डायग्राम किसी भी सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ। ये मैंने 5 बिट थोड़ा बड़ा जानबूझ के लिया, क्योंकि तुमको 5 बिट की भी आदत होनी चाहिए, 4 बिट की भी आदत होनी चाहिए, 6 बिट की होनी चाहिए, लेकिन जनरली 4 बिट सीक्वेंस या 3 बिट सीक्वेंस ही लोग पूछते हैं एग्जाम में। ये स्टेट डायग्राम मिल गया, और ये स्टेट डायग्राम बनने के बाद तुम्हें अच्छी तरीके से पता है स्टेट डायग्राम से स्टेट टेबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट ईजी है, कोई लफड़ा है नहीं, ठीक है। ये पूरा का पूरा ईजी।